बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है हृदय परिवर्तन। बच्चों, हृदय यानी कि आपका मन, परिवर्तन यानी कि बदलाव। जब आपका मन बदल जाए उसको कहते हैं हृदय परिवर्तन। तो आइए अब इस पाठ का परिचय ले लेते हैं। हृदय परिवर्तन एक ऐसे धूर्त व्यक्ति की कहानी है जो छल कपट से एक बाबा से उसका सबसे प्रिय घोड़ा छीन लेता है, किंतु बाबा का केवल एक वाक्य ही उसका हृदय परिवर्तन का कारण बनता है। वह धूर्त व्यक्ति है डाकू खड्ग सिंह और बाबा हैं बाबा भारती। तो आइए बच्चों, इस पाठ को शुरू करते हैं। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा और इस कहानी को समझिएगा। जिस प्रकार एक नेत्रहीन को नेत्र मिलने पर रंग को देखकर और माता पिता को अपने संस्कारी पुत्र को देखकर जो हर्ष का अनुभव होता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने तीव्र गति और मनोहरी रूप वाले सुल्तान नाम के घोड़े को देखकर मिलता था। मनोहारी मतलब मन को हरने वाला, यानी कि वो इतना सुंदर था कि किसी के भी मन को हर लेता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। उस जैसा सुंदर व बलवान घोड़ा पूरे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खर हरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। बाबा गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में अपना घर जमीन सब छोड़कर रहते थे। सुल्तान की चाल देखकर वह मुग्ध होकर कहते थे, ऐसे चलता है मानो मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। घटा यानी कि बादलों को देख करके नाच रहा हो। उन्हें ऐसा लगता था मानो वे घोड़े के बिना नहीं रह सकते थे। उस इलाके में लोग एक क्रूर डाकू खड्गसिंह के नाम से कांपते थे। क्रूर यानी कि जो बहुत ही निर्दयी था, अत्याचार करने वाला था। क्या नाम था उसका? खड्गसिंह। जब सुल्तान की कीर्ति उस डाकू के कानों तक पहुंची तो वह उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा के पास गया और उन्हें नमस्कार करके समीप ही बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड्गसिंह कैसे हो? खड्गसिंह ने विनम्रता से कहा, आपकी दया है। बाबा ने उसकी आने का कारण पूछा तो उसने भी सहजता से उत्तर दे दिया। सुल्तान की चाह खींच लाई। बाबा भी अभिमान से बोले। बच्चों, अभिमान यानी कि घमंड के साथ। उन्होंने क्या कहा बाबा ने? उन्होंने कहा, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। खड्ग सिंह ने कहा, मैंने भी बहुत प्रशंसा सुनी है, सुना है देखने में भी बहुत सुंदर है। खड्ग सिंह ने सुल्तान को देखने की अपनी इच्छा के बारे में बाबा भारती को कहा। बाबा भारती खड्ग सिंह को लेकर अस्तबल पहुंचे। बच्चों, अस्तबल यानी कि घोड़ों को रखने का स्थान क्या कहलाता है? अस्तबल। उन्होंने घोड़ा दिखाया गर्व से। खड्ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। खड्ग सिंह सोचने लगा, यह भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा तो उसके पास होना चाहिए था। एक साधु को उसकी क्या आवश्यकता? उसका आश्चर्य अधीरता में परिवर्तित हो गया। उसने बाबा को कहा, अगर इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? अपनी वस्तु की प्रशंसा सुनकर बाबा का मन भी प्रसन्न हो गया। गर्व से वह घोड़े पर सवार हुए और घोड़ा हवा से बातें करने लगा। बच्चों, हवा से बातें करना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है घोड़ा बहुत तेज भागने लगा। उसकी दमदार चाल देखकर खड्गसिंह के हृदय पर सांप लौट गया। अपनी आदत से मजबूर अब वह सुल्तान को हासिल करना चाहता था। जाते जाते वह बाबा से कह गया, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। सुल्तान को खोने के डर से बाबा भारती की रातों की नींद उड़ गई और वे सारी रात अस्तबल के बाहर पहरा देते लगे। कई मास बीत जाने पर, मास यानी कि कई महीने बीत जाने पर, मास का मतलब क्या होता है? महीना। तो कई महीने बीत जाने पर भी जब खड्ग सिंह नहीं आया तो बाबा उसे एक स्वप्न समझकर भूलने लगे। एक दिन संध्या के समय बाबा सुल्तान की पीठ पर सवार होकर प्रसन्न चित्त से घूम रहे थे कि अचानक एक आवाज आई,
ओ बाबा, इस फकीर की सुनते जाना। करुणामयी आवाज सुनकर बाबा ने घोड़ा रोक दिया और पलटकर देखा कि एक अपाहिज दर्द से कराह रहा है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर विनती की, बाबा जी, मुझ दुखियारे को राम वाला गांव छोड़ दो। वहां दुर्गादत्त नाम का वैद्य रहता है जो मेरा भाई है। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा एक झटके के साथ ही उनके हाथ से लगाम छूट गई और वे आश्चर्यचकित होकर देखते रह गए। अपाहिज तन कर घोड़े पर सवार है और उसे दौड़ाए जा रहा है। वह भय और निराशा से चिल्लाए, खड्गसिंह, कुछ क्षण ठहर कर पूरी हिम्मत से चिल्लाए, जरा ठहर जाओ। खड्गसिंह ने एक कपटी की भांति सुल्तान की गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, अब यह घोड़ा न दूंगा। बाबा ने जब कहा, एक बात तो सुनते जाओ। उसके ठहरने पर बाबा उसके पास गए और आंखों में आंखें डालते हुए कहा, यह घोड़ा अब तुम्हारा हो चुका है, परंतु मेरी एक प्रार्थना है, उसे अस्वीकार न करना। खड्गसिंह ने कहा, बाबा, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा अब न दूंगा। बाबा भारती ने प्रार्थना करते हुए कहा, इस घटना का वर्णन किसी के सामने न करना। खड्गसिंह ने बहुत सोचा विचारा और बाबा से पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? बाबा ने विनम्रता से कहा, लोगों को यदि इस घटना का पता चल जाएगा तो वे किसी दीन दुखी पर विश्वास न करेंगे। इतना कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उसके साथ कोई संबंध ही नहीं है। बाबा भारती के जाने के बाद भी उनके शब्द खड्गसिंह के कानों में गूंजते रहे। वह सोचने लगा, जिस घोड़े के बिना वे रह नहीं सकते थे, जिसकी रखवाली में कई रातें सोए नहीं, आज उसी के खो जाने पर उनके मुख पर दुख की एक रेखा भी नहीं है। केवल यही उच्च विचार था कि मन में कि लोगों का दीन दुखियों पर से भरोसा न उठ जाए। ऐसे उच्च विचारों वाला मनुष्य देवता ही हो सकता है। रात्रि के अंधकार में खड्गसिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। सन्नाटा यानी कि चारों ओर सुनसानी छाई हुई थी, पर दूर गांव से कुत्तों के भौंकनों की आवाजें गूंज रही थी। खड्गसिंह सुल्तान की बाग थामे हुए अस्तबल के फाटक तक पहुंचा। खुला फाटक देखकर हैरान रह गया। चुपचाप सुल्तान को उसके स्थान पर बांधकर सावधानी से फाटक बंद करके नेकी के आंसू पोंछते हुए बाहर आ गया। बच्चों, नेकी के आंसू यानी कि भलाई के आंसू। नेकी करना, भलाई करना। रात्रि का चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती उठे और ठंडे जल से स्नान किया। अनायास, अनायास यानी कि अचानक ही उनके कदम अस्तबल की ओर चल पड़े। घोर निराशा ने पांवों को मन मन का भारी बना दिया और वे रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर जोर से हिनहिनाया। बाबा विस्मय और हर्ष, बच्चों विस्मय यानी कि आश्चर्य और हर्ष यानी कि खुशी। तो बाबा ने क्या किया, आश्चर्य के साथ और खुशी के साथ दौड़ते हुए अपने घोड़े को गले लगाकर रोने लगे। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते और उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि बाबा भारती की ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और साथ ही आपने इससे ये सबक भी लिया होगा कि हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और हमेशा हमें दीन दुखियों की मदद भी करनी चाहिए। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।